जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं जय वर्मा आप सभी का एक बार फिर से आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम महिला पर्यवेक्षक विशेष क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिसके तहत हम मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी प्रश्नों को हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डाउट के साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आप महिला पर्यवेक्षक बन सके, या फिर कोई भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप सिलेक्शन ले सके। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस। तो डाइस के बारे में आप सभी को पता होगा। पासा क्या होता है? पासा ये मैं बना दिया, एक डाइस बना दिया। तो आपको सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसमें जो कितने सतह होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, कितने फलक होते हैं। कुछ भी बोले, तीनों का मतलब क्या है आपका? सतह, सरफेस, फलक। तो आपको अगर समझ में आता होगा कितना सरफेस है, कितना फलक है, तो आप जिस किसी भी कमरे में बैठे हो सभी दीवारों को गिनो, जैसे कि ऊपर, नीचे, आजू बाजू, आगे, पीछे। टोटल कितने हो गए? 6 फलक होते हैं आपके डाइस में, पासा में। अगर मैं कॉर्नर की बात करूं, कोने की बात करूं, कॉर्नर की बात करूँ, कितना कॉर्नर है? अपने घर, अपने रूम के ही कोने लोग को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कॉर्नर दिखेंगे आपको? 8 कॉर्नर दिखेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं भुजा की बात करूँ, साइड की बात करूँ, तो आपको कितने साइड दिखने को मिलेंगे? 12 साइड देखने को मिलेंगे। ठीक, ये तो एकदम बेसिक सी बात हुई। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको 2 डाइस गिवन है। ठीक, ये आपका गिवन है, एक डाइस बना लेता हूँ मैं। ठीक, एक डाइस है, उसके ही 2 स्वरूप है। जैसे कि अपन इधर लूडो खेले हो आप सभी को कोविड के समय में। लूडो को एक बार में देखोगे केवल 3 अंक दिखता है, पीछे करके देखोगे 3 अंक दिखता है। उसी प्रकार का ये डाइस है। मैं एक ही डाइस का 2 स्वरूप बना रहा हूँ। एक पहला स्वरूप ये है, दूसरा स्वरूप क्या है आपका? ये है। अब इसमें मैं लिख दिया 2 4 6। लूडो में कितना अंक होता है? 1 से 6 तक होता है। इसके जगह कुछ सिंबल रहेगा या फिर कोई भी चिन्ह रहेगा, कलर रहेगा, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 1 3। ठीक, एक ही डाइस है, उसका ये 2 स्वरूप है। आपको पूछ देगा 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 मेथड बताऊंगा, जो अगर आसान वाले क्वेश्चन आएंगे उस मेथड से आपका आसानी से बन जाएगा। तो पहला मेथड है आपका सिंगल बबल मेथड। क्या मेथड बोला मैं? सिंगल बबल विधि, या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं? मेथड, सिंगल बबल मेथड। इसमें क्या होगा आपका? यहाँ पे देखिए 4 है, 2 है, 6 है। यहाँ पे 6 है, 1 है, 3 है। कौन सा अंक आपको कॉमन दिख रहा है? एक अंक आपको कॉमन दिख रहा है। कौन सा अंक है वो? 6। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी क्या है आपका? 6। और कोई अंक आपका कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। कितना बबल बना है? दोनों में एक एक बबल बना है, मतलब कि सिंगल बबल मेथड। अब आपको क्या करना है? ये 6 को पकड़िए, 6 को पकड़ लिया मैं। कहाँ पकड़ूँ मैं? यहाँ पकड़ता हूँ। 6 को पकड़ता हूँ मैं, यहीं पकड़ लेता हूँ। 6 से आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे कि घड़ी में 12 से 1 बजता है, 1 से 5 बजता है, 5 से 9 बजता है, 9 से फिर 12 बजता है, ये क्लॉकवाइज है। जैसे कि घड़ी चलता है उसी प्रकार से आपको चलना है। ये मैं क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज चला तो मुझे क्या दिख रहा है? अंक 2। आप चुपचाप क्या लिख लो? 2 लिख लो। 2 से मैं क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज चला तो मुझे क्या दिख रहा है? अंक 4। यहाँ पे क्या लिख दो? 4 लिख दो। ठीक, 4 से फिर चलूँगा, फिर क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। लेकिन उतना नहीं लिखना है। 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, जो कॉमन रहेगा उसको पहले नोट करो, फिर क्लॉकवाइज चला दो। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 6 से मैं क्लॉकवाइज चला तो मुझे क्या देखने को मिला? 3। 6 के बाद क्या देखने को मिला? 3। 3 के बाद में क्या देखने को मिला? क्लॉकवाइज चलने के बाद मेरे को देखने को मिला 1, तो क्या लिख लो? 1। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 2 के नीचे क्या दिख रहा है आपको? 3। 2 के नीचे क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। मतलब कि 2 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। ठीक, इतना चीज़ क्लियर है।
2 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 4 और 1, मतलब 4 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4 और 4 कहाँ पे है 4 के अपोजिट 1। अब यहाँ पे है 6 और 6, कौन सा अंक बचा है 1 2 3 4, सब तो यूज हो गया। अब 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6। कोई भी फलक आपको पूछता है आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो, ठीक। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, जिसमें मैं बताऊंगा डबल बबल मेथड। डबल बबल मेथड में आप क्या करेंगे उसको देखते हैं। ठीक, ये आपके पास 2 डाइस है। अब इसमें मैं अंक लिख देता हूँ 4 6 5, यहाँ पे लिख दिया मैं 6 5 3, ठीक। एक डाइस है जिसके 2 स्वरूप दिए गए हैं, ये पहला स्वरूप है, ये दूसरा स्वरूप है, डाइस आपका एक ही है ना। अब मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ आपको, डबल बबल मेथड। कौन सा मेथड है आपका डबल बबल मेथड। क्या क्या कॉमन है देखो, क्या यहाँ 4 है इसमें 4 दिख रहा है नहीं, यहाँ पे 5 है इसमें 5 दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। कितना ठोक कॉमन है आपका 2 ठोक कॉमन है, मतलब कि डबल बबल मेथड 2 कॉमन है, मतलब कि जो शेष है वही आपका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 5 और 6 के अपोजिट क्या रहेगा इसको मैं कंफर्म नहीं बता सकता, केवल बता सकता हूँ कि 4 के अपोजिट 3 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा आपका 3 होगा। अब इसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, ये सभी प्रश्न आपके व्यापक में पूछे जा चुके हैं। दिए गए चित्र में 1 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। दिए गए चित्र में 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 5 2, इधर क्या लिखा हुआ है 3 1 2। कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, 1 3 कॉमन दिखा, इधर भी 3 है, 1 2 कॉमन दिखा, यहाँ पे भी 2 है, क्या बचा है 5 और 1। मतलब कि डबल बबल मेथड से मैं बोल सकता हूँ 5 के विपरीत क्या आएगा 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 के अपोजिट पूछा है तो 1 के अपोजिट क्या होगा आपका 5 होगा। कितने आसानी से बना लिए। 2 के विपरीत फलक पर क्या अंक आएगा। अब देखते हैं इसमें 2 के अपोजिट देखने हैं ना, कौन कौन सा कॉमन है। 4 नहीं है, 1 नहीं है, 5 है, ये आपका 5 दिखा, ये आपका 5 दिखा, ठीक। मतलब कि सिंगल बबल मेथड 5 के बाद क्लॉकवाइज चलो, 1 आया फिर 1 के बाद 4 आया, 5 के बाद 1 के बाद 4, यहाँ से क्लॉकवाइज चला तो 5 के बाद 3 के बाद क्लॉकवाइज चला तो 2। मतलब कि 1 के अपोजिट क्या होगा आपका 3, 1 के अपोजिट 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट क्या होगा आपका 2, 4 के अपोजिट 2 के अपोजिट 4। आपको क्या पूछा है 2 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, तो 2 के विपरीत कौन सा फलक आ जाएगा आपका 4 वाला फलक आ जाएगा। क्लियर है। इधर आते हैं, यहाँ पे एक ही डाइस है उसका 3 स्वरूप दिया गया है ना। 4 के विपरीत फलक में क्या आएगा, 4 के विपरीत फलक में आपका क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1 3 6, यहाँ पे 1 4 3, यहाँ पे दिखा आपको 1, यहाँ पे दिखा आपको 3, 2 डाइस को देख रहा हूँ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3। मतलब मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि 6 के विपरीत में क्या आएगा आपका 4 आएगा। इधर देख लेते हैं 6 5, और कोई दिख रहा है क्या 6 है, 6 के साथ 2 और 5 नहीं है। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं 4 है, 1 है, 3 है, 6 2 5, यहाँ पे टोटली अलग अलग है। आपको पूछा जा रहा है 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट तो हम पहले ही देख लिए हैं, क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डबल बबल मेथड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंक की बजाय क्या दे दिया है सिंबल दे दिया है। इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्रॉस के विपरीत फलक पे कौन सा फलक आएगा। यहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका डॉट है, यहाँ पे आपका क्या है डॉट है, यहाँ पे आपका क्या है क्रॉस है, यहाँ पे क्या है आपका क्रॉस है। मतलब कि ये जो साइन बना हुआ है इसके अपोजिट क्या आ जाएगा आपका स्टार आ जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं, अपने निकालना है क्रॉस के, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक क्या है डॉट है,
ये क्या है आपका स्टार है, ठीक। ये आपका डॉट कॉमन, ये आपका स्टार कॉमन। यहाँ पे देखिए ये आपका डॉट है, ये आपका स्टार है। मतलब कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये वाला डाइस और ये वाला डाइस को देखिए, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन और कौन सा कॉमन, ये कॉमन। तो हमारे पास बचा क्या है, ये क्रॉस बचा है और ये क्या बचा है, रेक्टेंगल। मतलब कि क्रॉस के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। डबल बबल मेथड से मैंने बताया ये वाला डाइस और ये वाला डाइस में दो चीज़ कॉमन है, क्रॉस और रेक्टेंगल आपका डिफरेंट है। मतलब कि क्रॉस के अपोजिट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अपोजिट क्रॉस हो जाएगा। इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछता है तो 100 में से 99 बच्चा बना लेता है। लेकिन इसके बाद जो ओपन डाइस, क्लोज डाइस, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चा फंसता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे देख लेते हैं। प्रश्न को कैसे डील करना है ये तो आपको पहले से पता भी रहा होगा और अभी मैंने बता भी दिया जिसके लिए पहली बार था। अब हम ऐसे पोर्शन की बात करते हैं जिसमें डाइस थोड़ा सा कठिन हो जाता है या फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो जाता है। तो देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। जब ये डाइस है इसको मैं ओपन करता हूँ तो टोटल कितने फलक होते हैं डाइस में, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डाइस में आपका कितना फलक होता है, 6 फलक होता है, ठीक। मतलब कि अगर मैं डाइस को ओपन करूं तो क्या आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कितना फलक है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक। जब भी आप क्लोज डाइस से, मतलब ये जो बंद डाइस है, बंद पासा है, क्लोज डाइस है आपका, इसको जब मैं ओपन डाइस में कन्वर्ट करूँगा, ओपन डाइस में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मुझे पता है जैसे कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 3। जो बीच वाला है वहाँ क्या लिख दो, 3 लिख दो। लिख दिया मैं 3। अब क्या करोगे आप, 3 की क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 से क्लॉकवाइज घुमाएं, क्या क्या मिलेगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहाँ 3 से क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या मिलेगा आपको, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5। इतना बात क्लियर है। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि 1 के अपोजिट क्या है आपका 6, 2 के अपोजिट क्या है आपका 5 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कौन किसके अपोजिट है ये बात भी पता चल गया। अब देखिए 3 से क्लॉकवाइज में आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 से क्लॉकवाइज में क्या दिख रहा है आपको, 2। 3 से मैं क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो ये वाले बॉक्स में आऊँगा, ये वाले सरफेस में आऊँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 3 से क्लॉकवाइज 1। उसके बाद 1 से जब मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा, मतलब कि इस प्रकार से मूव करूँगा, क्लॉकवाइज से मूव करना है ना, 3 के बाद आपको 2 नहीं लिख सकते, 3 के बाद आएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 से मैं क्लॉकवाइज गया तो मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। इतना चीज़ क्लियर है कैसे लिखा मैं, 3 से मैं क्लॉकवाइज गया इस तरफ, मेरे को क्या दिख गया, 1 से मैं क्लॉकवाइज गया तो मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। 3 सरफेस में मैं कौन कौन सा अंक आएगा ये मैं देख चुका हूँ। अब देखिए ये वाले डाइस में, ये वाला जो डाइस का स्वरूप है उसमें 3 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है आपका 5 है। 3 से अब मैं इस तरफ क्लॉकवाइज जाऊँगा तो फिर क्या होगा आपका, 3 के बाद क्या दिखेगा आपको, 6 दिखेगा। अब 6 से मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा तो कौन सा सरफेस आएगा, ये वाला सरफेस आएगा और इसमें आपको क्या दिखेगा, 5 दिखेगा, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आजू बाजू के सरफेस हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे कि मैं बोलूँ 2 के अपोजिट क्या होगा हमेशा 5, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 1 के अपोजिट क्या होगा आपका 6, मतलब कि कोई भी अपोजिट सरफेस आजू बाजू नहीं रहेगा, हमेशा एक सरफेस के गैप में रहेगा। 2 से एक सरफेस का गैप 5 अपोजिट, 1 से एक सरफेस पे गैप 6, 1 के अपोजिट 6, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपको पता है 3 के अपोजिट क्या है, 4। उसी प्रकार से ये 3 है, इसमें एक सरफेस का गैप दोगे यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 4 लिख दोगे। मतलब आपका ओपन डाइस हो चुका है। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, जब भी मैं ओपन डाइस बनाऊँगा, जैसे कि मेरा ये क्या है आपका ओपन डाइस है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नेमिंग कर दिया। अगर मुझे 1 को यहाँ बनाने का मन कर दिया तो भी मैं बना सकता हूँ। किस प्रकार से, जैसे कि मैं बोला आपको, ये जो 1 है इसको मैं यहाँ पे बना दूँ, बना दिया। बाकी सब कैसा रहेगा, 2 3 5 6 4 का 4। मेरे को 1 को बनाने का मन है ऊपर में भी बना सकता हूँ। मेरे के 4 को बनाने का मन है नीचे में, यहाँ पे भी बना सकता हूँ। मतलब 1 को मैं यहाँ पे कहीं पे भी रख सकता हूँ, 4 को मैं यहाँ पे कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक। उसी प्रकार से ये जो 2 है
ये जो सरफेस 2 है इसको मैं भी मूव करके कैसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ऊपर 2 को मैं मूव करके नीचे ला दिया, बाकी एज इट इज में लिख दिया, बाकी 1 और 4 को आप जहाँ मन करे वहाँ लिख सकते हो आजू बाजू में। अब मैं अगर इस फिगर से 6 को ऊपर करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक। 1 2 3 4, 6 ऊपर आ गया, 2 3 5, 1 और 4 को आप जहाँ मन है वहाँ बना दो। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ओपन डाइस दे देगा, कौन किसके अपोजिट है पूछेगा। जैसे कि एक फिगर बनाता हूँ मैं, ये फिगर बना हुआ है, ठीक। ये मेरा क्या है, ओपन डाइस है। कौन सा डाइस है, ओपन डाइस है। इसमें मैं नेमिंग कर देता हूँ 3 4 5 6 1 2। अब आपको पूछ दिया 6 के अपोजिट क्या होगा, तो फिर मैं जैसे कि मूविंग वाला कॉन्सेप्ट बताया उसी प्रकार से इसको मूव करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसी डाइस ओपन डाइस को मैं कैसे बना सकता हूँ। इस 3 को मैं मूव करके कहाँ पे लाऊंगा, इस 3 को मैं मूव करके यहाँ पे लाऊंगा, ये 2 को मैं मूव करके ऊपर लाऊंगा। कैसे बनेगा मेरे पास, देखिए ये क्या हो गया आपका, एक बॉक्स सरफेस हो गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका, एक सरफेस हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेरा 3 सरफेस बनेगा। कैसे, 3 जो है मेरा नीचे आ गया है, जैसे कि मैं यहाँ बताया, 1 को इधर उधर कर सकता हूँ, 3 को मैं यहाँ ला दिया। ये कौन सा है आपका, 4 है, 5 आपका पहले से है, 5 आपका पहले से है, 6 आपका पहले से है, 2 को मूव करके ऊपर ले जाता हूँ, 2 को मैं मूव करके ऊपर ले गया। 1 कहाँ पे बचा आपका, 1 मेरा यहाँ पे बचा है। मतलब आप आसानी से बता सकते हो कौन किसके अपोजिट है। कैसे बताओगे, ये जो 3 है इसके अपोजिट क्या होगा, एक सरफेस छोड़ के, 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 1। लेकिन यहाँ बात से आप आसानी से बता सकते थे क्या, नहीं बता सकते थे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उन सभी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करने वाले हैं ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, नीचे दिए गए कागज के शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, सही विकल्प चुनें जो शीट को प्रदर्शित करे। यहाँ पे ओपन डैश गिवन है, इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्लोज डैश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए अपन कौन किसके अपोजिट है ये आसानी से बता सकते हैं, 2, एक सरफेस छोड़ोगे 1, मतलब कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका 4, 4 से एक सरफेस छोड़ोगे 6, 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। क्या बचा है, 3 के अपोजिट 5। मतलब कि जब मैं क्लोज डैश बनाऊंगा तो फिर मेरे को 2 के अपोजिट 1 है तो आजू बाजू सरफेस में दिखेगा क्लोज डैश के, नहीं। 4 के अपोजिट 6 क्लोज डैश में नहीं दिखेगा, 3 के अपोजिट 5 क्लोज डैश में नहीं दिखेगा। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, 3 के अपोजिट क्या होता है, 5, मतलब ये डाइस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। इसमें देखिए 4 है, 4 के अपोजिट क्या है, 6, ये 4 और ये 6, ये संभव है क्या, बिल्कुल संभव नहीं है। 2 अपोजिट सरफेस वाले आजू बाजू में आपको दिख ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए 1 के अपोजिट क्या है आपका, 1 के अपोजिट 2, 2 दिख रहा है क्या, नहीं। 3 के अपोजिट क्या है आपका, 5, 5 दिख रहा है क्या, नहीं। 4 के अपोजिट क्या है आपका, 6, 6 दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब ये वाला संभव है। अगला देखते हैं, 2 के अपोजिट क्या होता है आपका, 1, नहीं दिख रहा है। 3 के अपोजिट 5, ये दिख गया, मतलब ये संभव है क्या, नहीं संभव है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। ये भी एक आसानी है। अब इसको देखिए, इसमें आपको ओपन डैश से क्लोज डैश बनाना है। अब कौन किसके अपोजिट है, सबसे पहले तो उसी को फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ अंक की जगह आपको सिंबल दिया है, ये आपका क्रॉस है, क्रॉस के अपोजिट क्या होगा, ये रेक्टेंगल वाला, मतलब कि क्रॉस के अपोजिट क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल वाला, ठीक है। एक सरफेस छोड़ के गोले के अपोजिट, सर्कल के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, हैशटैग दिख रहा है, ये गोला, ये सर्कल। एक सरफेस छोड़ा मैं, गोला के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, हैशटैग। एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, हार्ट हो जाएगा। क्लियर है, कौन किसके अपोजिट है आपको पता चल गया। अब कौन सा आंसर सही होगा इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको क्रॉस के अपोजिट क्या है, रेक्टेंगल। तो ये संभव है क्या, बिल्कुल संभव नहीं है। इसको देखते हैं, यहाँ पे आपका हार्ट है, हार्ट के अपोजिट क्या है, क्रॉस, चलो कोई दिक्कत नहीं। हार्ट के अपोजिट क्या है मेरा, एट द रेट, लेकिन यहाँ एट द रेट और हार्ट दोनों एक साथ दिख रहा है, ये भी संभव नहीं है। इसमें देखते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट क्रॉस नहीं दिख रहा है, हैशटैग के अपोजिट गोला वो भी नहीं दिख रहा है, हार्ट के अपोजिट आपका एट द रेट वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये संभव है। यहाँ पे देखिए
रेक्टेंगल के अपोजिट क्या है आपका, क्रॉस नहीं दिख रहा है, हैशटैग के अपोजिट गोला वो भी नहीं दिख रहा है, @ के अपोजिट हार्ट वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी सम है। अब ये दोनों में कौन सा आंसर सही होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले मूव करने वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, क्या मैं इस फिगर को इस प्रकार से बना सकता हूँ, ध्यान से देखिए। ऊपर क्या है आपका क्रॉस, सर्कल, रेक्टेंगल, हैशटैग, ये वाला @ को मूव करके मैं यहाँ पे ला दिया और हार्ट को ऊपर ले गया, ठीक। अब देखिए मैंने जो क्लॉकवाइज वाला बताया था उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक। जैसा कि आप इसमें जाएंगे, ये वाला फिगर में जाएंगे, ये वाले डाइस में जाओगे, तो फिर आपका जो रेक्टेंगल है उससे क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाओगे क्या दिख रहा है आपको, हार्ट दिख रहा है, हार्ट से क्लॉकवाइज जाओगे क्या दिख रहा है आपको, हैशटैग दिख रहा है। तो क्या इस ओपन डाइस में इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं। आपका क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज गया क्या दिख गया मेरे को, हार्ट दिख गया, हार्ट से मैं क्लॉकवाइज गया क्या दिख गया मेरे को, हैशटैग दिख गया। मतलब ये वाला जो डाइस है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब ये वाला मेरा क्या है, परफेक्ट है। अब ये क्यों परफेक्ट नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के क्लॉकवाइज में क्या है आपका, @ के क्लॉकवाइज में क्या है आपका, हैशटैग, ठीक। चलिए जाने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल से मैं जाता हूँ @ में, ठीक, यहाँ मैं चला गया। अगर मैं यहाँ से ऊपर मूव करूँगा, जैसे कि घड़ी में 6 बजता है, 6 के बाद मैं 9 बजाऊँगा तो फिर मैं क्लॉकवाइज होगा, लेकिन मैं यहाँ से अब मैं एक हैशटैग के पास जाने के लिए कैसे मूव करना पड़ेगा, मेरे को नीचे की ओर आना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, आप ही बताइए। इधर से आप इस प्रकार से घूम रहे हो, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, मतलब ये आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है, ये वाला आंसर क्या है आपका, सही है। अगर आप ज़रूरत हो तो इसके और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हमसे संपर्क साझें। ठीक, धन्यवाद।